नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी और राम राम अयोध्या की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है और अयोध्या के जो मुख्य द्वार है हम वहां पर खड़े हैं। हम सबसे पहले उस द्वार को दिखाना चाहेंगे जो लोहे का बनाया जाता है। इसकी अगर लंबाई की बात करें तो लगभग 50 फीट से ज्यादा ये लंबा द्वार है जो लोहे का बनाया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस मुख्य द्वार में इसको लगाया जाएगा। बीच में आप वो चक्र देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो परिकल्पना है भगवान श्री राम के उसी अयोध्या नगरी की तरह है जो पहले एक हुआ करती थी और उसी के आधार पर ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको खूबसूरत तरीके से बनाया जा रहा है। हम अपने कैमरामैन राम से कहेंगे कि इसको दिखाए कि ये जो कम से कम 50 फीट से ज्यादा ये लंबा लोहे का द्वार बनाया जा रहा है और मकसद यही कि 22 जनवरी से पहले यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या को एकदम सजा देना है, भव्य कर देना है, दिव्य कर देना है और हर एक शहर की तरह जैसे हर एक गली, हर एक चौराहा राममय हो जाए और इसकी शुरुआत यहीं से हो गई है। जब ये मुख्य द्वार पर लगेगा तो इसका नज़ारा कितना कहा जा सकता है खूबसूरत होगा और इसीलिए लगातार ये कोशिश की जा रही है कि अयोध्या को पूरा राममय बना दिया जाए क्योंकि 22 जनवरी की जो प्राण प्रतिष्ठा की बेहद महत्वपूर्ण तारीख है। कहा जा सकता है कि आज़ादी के बाद सबसे महत्वपूर्ण तारीख अगर हिंदुस्तान में है तो वो है 22 जनवरी की और लगातार श्रमिक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं वो काम कर रहे हैं। अयोध्या और राम मंदिर के निर्माण में इस समय लगभग 3,500 से ज़्यादा जो श्रमिक भाई बंधु हैं वो अयोध्या को सजाने संवारने में लगे हैं और ये जो श्रमिक है सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, बेंगलोर से जुड़े जो श्रमिक हैं लगातार काम कर रहे हैं। कई बड़ी कंपनियां, कई बड़ी एजेंसियां लगातार राम मंदिर के निर्माण में लगी हुई, लेकिन राम मंदिर के साथ साथ अयोध्या को भी खूबसूरत बना रही। अयोध्या एक नए युग की तरफ जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या की ओर आकर्षित हो रही है। दुनिया भर से रामलला के दर्शन के लिए जो श्रद्धालु यहाँ आएंगे वो अयोध्या के लिए विकास और अवसरों का प्रसाद भी चढ़ाएंगे। इसके साथ हम आपको और दिखाएंगे जो बड़े बड़े पिलर आप देख सकते हैं, ये पिलर को किस तरीके से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। आने वाले दिनों में यहाँ का जो नज़ारा होगा वो बेहद खूबसूरत होगा क्योंकि ये जो 22 जनवरी की तारीख है हर एक भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण, 140 करोड़ भारतीय के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वैसे भी अयोध्या और राम मंदिर हमेशा तारीखों में सिमटा रहा है, लेकिन 9 नवंबर 2019 की जो तारीख थी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद जब राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ उसके बाद से धीरे धीरे तस्वीर बदलती रही है। जैसे ही आप ये मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे यानी कि रामायण का जो चित्रण है, कहा जा सकता है कि भगवान श्री राम के बाल्यकाल से लेकर उनके वनवास तक, उनकी स्वयंवर तक सारा चित्रण जो है आपको मुख्य द्वार पर बड़ी बड़ी दीवारों पर मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर आने वाला कोई भी पर्यटक नहीं रहेगा, वो राम भक्त रहेगा और इसीलिए ये आप दीवार देख सकते हैं और ये दीवारें सिर्फ सैकड़ों की संख्या में इस दोनों तरफ, सड़कों के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में लगाई गई और इसमें राम चित्रण किया जाएगा, उनके बाल्यकाल का चित्रण किया जाएगा, उनके स्वयंवर का चित्रण किया जाएगा। राम सीता राम जय जय राम सीता राम, राम सीता राम जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राघव राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राघव राजा राम। और ये चित्रण ही बताता है कि हिंदुस्तान जो है सनातन धर्म को लेकर हमेशा से बहुत अग्रणी रहा है। ये तो दीवार अभी बनकर तैयार हो रही है, धीरे धीरे तैयार हो रही है, लेकिन हम कुछ और दीवार दिखाते हैं जहां पर लगातार इस पर काम चल रहा है और बड़े बड़े जो चित्रकार हैं वो इसको नया रूप दे रहे हैं। ये जो दीवार है, जो पिलर हैं, ये बताते हैं कि ये एक दरबार की तरह है। यानी कि अयोध्या में जब आप प्रवेश करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि भगवान श्री राम के दरबार में आप प्रवेश करें, चारों तरफ खूबसूरत नज़ारे होंगे। ये आप देखिए, ये मैं इसका थोड़ा सा व्याख्यान भी करता हूँ कि किस तरीके से भगवान श्री राम का ये चित्रण किया जा रहा है, ये अभी बनाई जा रही है और ऐसे सैकड़ों दीवारें हैं इस सड़क के दोनों तरफ जहां पर उनके बाल्यकाल से लेकर, उनकी शिक्षा से लेकर, उनके गुरुकुल जाने से लेकर ये एक वध का चित्र है कि किस तरीके से भगवान श्री राम जो हैं जो असुरों का वध कर रहे हैं। तो ऐसे चित्र और इनमें जब रंग भरा जाएगा,
जब इनको कहा जा सकता है कि अलग अलग रंगों से उकेरा जाएगा तो इनकी खूबसूरती जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी। और राम, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार ये लॉन्ग शॉट दिखाएं कि किस तरीके से जो श्रमिक है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। श्रमिकों के साथ साथ आप सड़क के किनारे किनारे दीवारें भी देख सकते हैं कि लगातार जो दीवारें हैं, इन्हीं दीवारों पर पूरे रामायण का चित्रण होगा, पूरे भगवान श्री राम के जीवन काल का चित्रण किया जाएगा और ये काम लगातार चलता रहेगा। लेकिन उसके बगल में ये आप पथ भी देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आने वाले दिनों में जो लोग आएंगे वो यहाँ पर बैठ सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कहा जा सकता है कि यहाँ पर घूमने आए हैं, भगवान अयोध्या को देखने, उनसे बात करते हैं। कितना बदलाव हुआ आपका अयोध्या? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। अयोध्या बहुत ज़्यादा प्रगति पे है। साल पहले हम लोग आए थे, कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। आज बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। अच्छा लग रहा है। अब बहुत ज़्यादा अभी परिवर्तन और ही होगा तो आने पर और ही अच्छा दिखाई देगा। अभी कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में था सब। हाँ, अभी हम 6 महीना पहले आए थे, जून में कुछ नहीं था। जय जय राम सीता राम, जय जय राघव राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राघव राजा राम। 13 किलोमीटर के पथ और इस पर बनी ये दीवारें श्री राम के बालकाल से लेकर उनके विवाह काल तक के जीवन का परिचय देती नजर आएंगी। ये कलाकृतियां अयोध्या में आ रहे पर्यटकों को भी लुभाने का काम करेंगी। और यहाँ पर जो श्रमिक है, लगभग पूरे अयोध्या में पूरे राम मंदिर की अगर बात करें तो लगभग 3,500 से ज्यादा श्रमिक है। और ये आप देख रहे हैं कि काम की शुरुआत भी हो चुकी है, क्योंकि लगातार अयोध्या को संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा है। और 22 जनवरी से पहले की जो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख है, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की जो तारीख है 22 जनवरी, उससे पहले पूरी अयोध्या को राममय कर देना है। आइए हम दिखाते हैं कि किस तरीके से इस दीवार को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। एक जो भगवान श्री राम से जुड़ा, रामायण से जुड़ा जो प्रसंग है, जो चित्रण है, उसको किस तरीके से अब उस पे रंग भरा जा रहा है। आप ये काम करते हैं? अच्छा, कैसे बनाते हैं? मतलब क्या पहले से कितना समय लगता है बनाने में? ये एक मॉडल बनाने में 15 दिन 20 दिन लगता है। और ये हमारा गांव से घर से बना के इधर आता है। इसके बाद वॉल पे सेटिंग होता है, इसके बाद पेंट चल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम लोग कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, कृष्णनगर, नदिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल से। लगभग कितनी ऐसी वॉल पेंटिंग होगी? ये टोटल इधर 50 है, उधर 50 है, मतलब सड़क के दोनों तरफ 50-50। 50 और ये सामने भी है, पीछे भी है, दोनों साइड पे मूर्ति बैठेगा। तो पहले के ये कैसे आपने बनाया? पहले इसमें क्या? मिट्टी से। अच्छा, मिट्टी से। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारा बंगाल का 30 आदमी है। 3 आदमी पेंट वाला काम कर रहा है, पेंट के काम करते 3 आदमी, और बाकी जो आदमी है वो दीवार पे सेटिंग करता है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अयोध्या को, यानी भगवान श्री राम की जो नगरी है, उसको सजाने संवारने में ऐसे बड़े जो कारीगर हैं, कहा जा सकता है जो बड़े श्रमिक हैं, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश से जुड़े नहीं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ से भी जो कारीगर हैं, जो श्रमिक हैं, जो मूर्तिकार हैं, जो चित्रकार हैं, वो इस समय अयोध्या में। और आप ये प्रसंग देख सकते हैं कि वो प्रसंग है जब भगवान श्री राम जो असुर थे उनका वध करने का ये पूरा एक चित्रण चित्राया, इसको चित्रित किया गया है इस दीवार पे। तो ऐसी कम से कम हर सड़क की तरफ, एक इस तरफ 50 और दूसरी तरफ यानी कि दूसरे छोर में भी 50, यानी कि ऐसे ही बड़े बड़ी वॉल पेंटिंग है। इनकी अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करें तो इस वॉल पेंटिंग की हरी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 15 से 20 फीट होगी, लंबाई हो सकता है 25 से 30 फीट होगी। मकसद यही है कि जैसे ही आप अयोध्या में प्रवेश करेंगे आप राममय हो जाएंगे। देश विदेश से हर साल राम मंदिर में दर्शन के लिए 10 करोड़ श्रद्धालु के आने का अनुमान है। अयोध्या का विकास एक मुखी नहीं बल्कि चौमुखी होता नजर आ रहा है। यानी कि
आने वाले दिनों में अयोध्या खूबसूरत से खूबसूरत होने वाली है, अयोध्या दिव्य भव्य होने वाली है। और अयोध्या को वैसे भी मंदिरों का शहर कहा जाता है। अयोध्या को कहा जा सकता है कि आध्यात्म के साथ आधुनिकता को समेटे हुए जिस तरीके से ये चादर अपने आप में ओढ़ती जा रही है, आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही खूबसूरत होगा। हम आपको और लेकर चलते हैं, क्योंकि श्रमिकों का बड़ा योगदान है। जो श्रमिक हैं यही कहा जा सकता है कि शिल्पकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ऐसे श्रमिकों का सम्मान करते रहे। हमने पार्लियामेंट नहीं, जब पार्लियामेंट बनी तब हमने देखा कि उन्होंने श्रमिकों से संवाद किया, उन्हें श्रमिकों से बात की। हमने काशी में देखा कि काशी में जिस तरीके से बदलाव हुआ उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रमिकों का सम्मान किया, उनसे संवाद किया, क्योंकि ये एक शिल्पकार हैं कि भाई साहब जो है पश्चिम बंगाल से आए हैं और यहाँ पर अयोध्या को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं। ऐसी ऐसी लोहे की जो बड़ी चादरें हैं, जो कहा जा सकता है कि जाली है, वो उनके ऊपर रखा जाएगा। तो ये एक बड़ा पथ है। वैसे तो अयोध्या में 4 बड़े महत्वपूर्ण पथ माने जाते हैं, लेकिन इस समय अयोध्या के जो पूरा नगर है, पूरा शहर है, कई ऐसे सुंदर पथों से भरा हुआ। अब ये कारीगर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो श्रमिक भाई हैं वो लगातार भगवान श्री राम की नगरी को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। और ये जो ईंटें हैं ये भी अलग अलग शहरों से मंगाई गई हैं, अलग अलग तरीके के इनको डिज़ाइन किया गया है। यानी मकसद यही है कि जब भी कोई अयोध्या में प्रवेश करे वो उसको यह एहसास हो कि वो भगवान श्री राम की नगरी में प्रवेश कर रहा है। अयोध्या में एक और जहां मंदिर निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है, वहीं रामपथ के साथ साथ भक्ति पथ और सुग्रीव कला के आसपास भी सौंदर्यीकरण का काम आखिरी दौर में है। रामराज की तरह सज रही अयोध्या में एंट्री करते ही श्रद्धालु सनातन कल्चर में डूब रहे हैं। ये देखिए, ये जो प्रसंग है ये विवाह का प्रसंग है, जहाँ पर भगवान श्री राम का कहा जा सकता है कि स्वयंवर का प्रसंग है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा सजाया गया है, संवारा गया है। और भगवान श्री राम को आप देख सकते हैं, लक्ष्मण को देख सकते हैं, भरत को देख सकते हैं, शत्रुघ्न को देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो गुरुजन है उनको देख सकते हैं, माँ सीता को देख सकते हैं। ये प्रसंग और ये द्वार बनाया गया है, ये स्वयंवर का चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस समय के जो स्थानीय लोग रहे होंगे, जो राममय लोग रहे होंगे, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, क्योंकि कहाँ से आए? अयोध्या से ही है हम, करण दुबे। कितना बड़ा बदलाव आपको लग रहा है? बहुत बड़ा बदलाव लग रहा है अयोध्या में। अब ऐसे लग रहा है कि हमारे राम लला जब नए भवन में विराजमान होंगे तो हम लोग तो अयोध्या निवासी हैं ही, और बाहर से लोग आ रहे हैं, और कितने प्रकार की यहाँ पे अच्छी व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं। हमको देख के बहुत ही हर्षा उल्लास एवं हमारे अंदर की उत्साहें जो हैं बहुत ही जागृत हो चुकी हैं। आपको लगता है कि अब आने वाले दिनों में जब अयोध्या और बदलेगी तो आप जैसे जो युवा हैं उनको रोजगार भी मिलेगा अलग अलग तरीकों से, चाहे होटल के क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में? रोजगार की बात तो है ही, रोजगार तो बहुत मिलेगा। बस अब ये लोग सोचें कि अब रोजगार कितना बढ़ रहा है और कितना मिलेगा, कितना रोजगार बढ़ता भी जा रहा है। रोजगार रोज मिलेगा, रोजगार अयोध्या में लोगों को। जिस तरीके से सनातन धर्म, हिंदू धर्म आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि ये इससे एक बड़ा बदलाव आएगा उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में? देखिए, ये धर्म की नगरी है और ये विश्व की सबसे बड़ी नगरी अब मानी जाएगी, क्योंकि हम लोग राम भक्त हैं। राम भक्त है ये हमारी अयोध्या। जब से हम जानने लायक हुए, जब से हमारे जानने की जिज्ञासा हुई, तब से हम देख रहे हैं कि हमारे राम मंदिर जो ये था कार्य चल रहा था, हम लोग आ रहे थे दर्शन करने राम जन्मभूमि की, तो ऐसा लग रहा था कि हमारे राम लला ये टेंट में विराजमान थे। लेकिन हमने वो भी मंजर देखा कि आज दिन हमारी ये राम लला जो ये राम के नए भवन ये 22 तारीख को ये प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। एक अच्छा इस सुंदर नज़ारा में देखने को मिल रहा है कि विश्व के सबसे बड़ी मंदिर में ये विराजमान होने जा रहे हैं हमारे प्रभु श्री राम जी। अयोध्या में अब रंग रोगन, साफ सफाई और कलाकृति का काम हर तरफ नजर आता है। ये अयोध्या को और भी दर्शनीय बनाता है। बदलाव बहुत है हमारी अयोध्या में, बदलाव देखा जा रहा है। हम लोग तो ये सोचे नहीं थे कि इस तरीके से अयोध्या में ये चीज़ें मुझे देखने को मिलेंगी, कि ऐसा यहाँ पर रूट बनाया जा रहा है, इसे राम पथ बनाया जा रहा है, लक्ष्मण पथ बनाया जा रहा है। सीता मैया का कहीं कहीं अलग अलग देखिए कि
उनका जटा मतलब जूट जो बाल वगैरह होता है, वो तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रिया जो होती हैं वो जगह जगह पर रखी गई हैं, बनाई गई हैं। और आप देख भी सकते हैं कि चारों तरफ हमारी अयोध्या इस धर्म की नगरी, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की नगरी है कि जैसी नगरी होनी चाहिए वैसी नगरी अब हमारी अयोध्या में आपको देखने को मिल रही है। किस तरीके से भव्य और दिव्य ये हमारी अयोध्या है। जगह जगह पे लाइटिंगों की व्यवस्था, मतलब ये कही जा सकती है कि आप देख सकते हैं कि एक बार थक जाएंगे जब आप अयोध्या आएंगे, क्योंकि हमारी नगरी अब वैसी नगरी नहीं रही जैसी नगरी थी। अब इसमें इतना बदलाव हो चुका है। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय मोदी जी को, माननीय देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी को, कि कितना अच्छा बदलाव हम सबके बीच में उन्होंने कर दिखाया। बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है बहुत दिलचस्प है कि जो नई पीढ़ी है, इस समय की पीढ़ी, वो बहुत ही भाग्यशाली है। सनातन धर्म जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि इससे भी अयोध्या में परिवर्तन आ रहा है और खासतौर से सनातन धर्म के साथ साथ रोजगार भी बढ़ रहा है? देखिए, सनातन धर्म तो हमारे अब इस मंदिर की वजह से तो और बढ़ेगा, क्योंकि अब तो हमने अयोध्या निवासी हैं तो बाहर के बहुत से साधु संत और बाहर के बहुत लोग आए, तो हम लोग ऐसे बैठे थे, उन्होंने बताया, संत सनातन धर्म के बारे में बताया कि कितना अच्छा मतलब परिवर्तन हो रहा है। और जहां बात की जाए रोजगार की, तो रोजगार तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने ऐसा रोजगार देने के लिए हर एक चीज़ की जो व्यवस्था बनाई गई है। अब आप तो जान ही रहे होंगे कि रोजगार क्या है। रोजगार तो बहुत मिलने वाला है युवाओं को। रोजगार के लिए कोई भी परेशानी नहीं हो सकती है। जब हम इतनी बड़ी संख्या में होके ये धर्म की नगरी को देख रहे हैं तो रोजगार भी बहुत ही। अब पहली चीज़, अब हमारे अयोध्या में जब इतना सब सारा संसाधन हो जा रहा है तो यहाँ पर बदलाव भी हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। पश्चिम बंगाल से जो श्रमिक हैं, यहाँ पर जो ये दीवार, यहाँ पर जो प्रसंग है, जो चित्रण है, उसको किस तरीके से सजा रहे हैं, संवार है, और ऐसा ही पूरी अयोध्या में लगातार किया जा रहा है। मकसद यही है कि जो भी राम भक्त आए वो प्रवेश द्वार से ही राममय हो जाए, क्योंकि 22 जनवरी की जो तारीख है वो बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए हम आपको आगे भी ले चलेंगे, अभी तो ये शुरुआत है। अयोध्या शहर भी घुमाएंगे, हर वो पथ घुमाएंगे जो इस समय बदल रहा है, क्योंकि अयोध्या जो है सिर्फ आध्यात्म की नगरी नहीं है, आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता की चादर को भी वो धीरे धीरे ओढ़ती जा रही है। राम मंदिर सिर्फ कुछ एकड़ में फैला हुआ एक भवन नहीं है, ये आस्था की उम्मीदों का शिखर है, संकल्पों की सिद्धि का प्रतीक है, इंतजार के खत्म होने का शंखनाद है, ये भागीरथ प्रयासों की भव्यता का सर्वोच्च शिखर है, ये श्रद्धालुओं के वनवास के पूर्ण होने का ऐलान है। देखिए, मुख्य द्वार से हम पहुंच चुके हैं, लगभग 3 किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया और हम पहुंच चुके हैं लता मंगेशकर द्वार, जहां पर अभी आपको हम दिखाएंगे एक बड़ी सी बीड़ा जो है चौराहे पर रखी गई। लेकिन उसके साथ साथ लगातार हम श्रमिकों को दिखाई रहे, ये बड़े बड़े पिलर देख सकते हैं कि जहां पर
जय श्री राम लिखा गया है ऊपर। इसमें जब शाम का समय होगा और जिसमें जब कहा जा सकता है कि लाइटिंग यानी कि लाइट जलेगी तो ये जो नज़ारा होगा भव्य होगा। लेकिन अपने कैमरामैन राम से मैं कहूँगा कि हमारे साथ एक कहा जब हम रोजगार की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक युवक है जो सुबह निकल चुका है। ये बताओ, जब से राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है तब से बिक्री की अगर हम बात करें तो कितना अंतर आया है? 1500 की रोज हो जाती है। 1500 की? हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि 1500 की, ये बता रहे हैं कि बिक्री रोज हो जाती, पहले भी बिकता था लेकिन जब से राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, जब से राम भक्त यानी कि पर्यटक नहीं राम भक्त आने शुरू हुए हैं तब से इनकी बिक्री में काफ़ी इजाफा हुआ। आप देख सकते हैं कि काफ़ी देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और ऐसे बहुत से छोटे बड़े व्यवसाय हैं जो लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। जब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद की जो तस्वीर होगी आप समझ सकते हैं कि कितनी बदल जाएगी रोजगार को लेकर, खूबसूरती को लेकर, दिव्यता को लेकर, भव्यता को लेकर और आध्यात्म के साथ साथ आधुनिकता को लेकर। तो लगातार यहाँ पर स्वच्छता का भी बड़ा महत्व दिया जा रहा है। देख सकते हैं कि आप किनारे किनारे सुलभ शौचालय भी बनाए गए हैं, वॉल पेंटिंग भी की जा रही है और स्वच्छ अयोध्या स्वस्थ अयोध्या का जो स्लोगन है, जो नारे हैं, ये भी लिखे जा रहे हैं। अयोध्या का अपमान न करें, कूड़ेदान का प्रयोग करें, चलो सफाई की एक आदत डालें, कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें। यानी कि स्वच्छता भी, यानी कि क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। जब कोई टूरिस्ट प्लेस बनता है तो उसके लेकर जो तैयारियां की जाती है, आने वाले दिनों में जब लाखों की संख्या में राम भक्त आएंगे तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा कि अयोध्या खूबसूरत रहे, स्वच्छ रहे। आप पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं कि ऐसे छोटे, बहुत कहा जा सकता है कि अयोध्या को मंदिरों का शहर कहा जाता है और सड़कों के किनारे ऐसे छोटे बड़े ढेरों मंदिर, हज़ारों की संख्या में मंदिर है जहाँ पर लोग आस्था के साथ पूजा अर्चना करते हैं। और हमने शुरुआत में ही कहा था कि ये बड़े बदलाव के साथ साथ रोजगार में बदलाव हुआ है, अयोध्या की खूबसूरती में बदलाव हुआ है, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ की जो पूजा पद्धति है, पूजा करने का जो तरीका है, उसमें भी बदलाव होगा। वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन हम धीरे धीरे पहुँच रहे हैं, ये लता मंगेशकर चौराहा है, स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को समर्पित ये चौराहा है। आप देख सकते हैं कि सामने एक बड़ी सी वीणा रखी गई है, उसको दर्शाया गया है और यहाँ से राम कथा पार्क भी है। संत तुलसीदास घाट यहाँ से लगभग 150 कहा जा सकता है मीटर है। हेलीपैड यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। ये बड़ा चौराहा है और मुख्य द्वार से के बाद, अयोध्या के मुख्य द्वार के बाद से ये दूसरा बड़ा चौराहा है, लता मंगेशकर चौराहा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार काम चल रहा है। ये काफ़ी व्यस्त चौराहा माना जाता है, लेकिन जिस तरीके से चौड़ीकरण किया गया, यानी कि जो जाम की समस्या कभी अयोध्या में हुआ करती थी उसको भी ध्यान में रखा गया है कि जाम की समस्या न हो, इसीलिए चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जा रही। क्योंकि 22 जनवरी के बाद जब अयोध्या में राम भक्तों का दबाव बढ़ेगा और सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं, विदेशों से भी जो राम भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया है और इसीलिए ये सारी तैयारी की गई। यहाँ के जो घर हैं उनको भी मंदिर की शैली में परिवर्तित किया जाए ताकि एक तरह का शहर ये लगे। आप देख सकते हैं कि ये जो घर हैं उनके ऊपर भी गुंबद बनाया गया है, मंदिर की शैली बनाई गई है, मंदिर के तरीके के बनाए गए ताकि पूरा जो अयोध्या शहर है ना वो एक तरह का लगे। और यही राम युग है, यानी कि ऊपर बराबरी का जो दर्जा की बात की जाती है, समानता की जो बात की जाती है, वो घरों में भी नजर आए। पूरा शहर जो है वो एक जैसा नजर आए, इस पर भी फोकस किया गया है। ये जो नज़ारे हैं ये अपने आप में बताते हैं कि हिंदुस्तान जो बदल रहा है और यही बदलाव हिंदुस्तान को 2047 का विकसित राष्ट्र, विकसित भारत की तरफ ले जाएगा। अपने सहयोगी राम वाजपेयी के साथ मैं संतोष चौधरी, अयोध्या।